हाय एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जाओशी शैलिन को फ्लावर्स पकड़ाता है तो शैलिन स्माइल करने लग जाती है। तो जाओशी कहता है कि क्या तुम सपने देख रही हो क्या? मैंने तुम्हें ये फ्लावर्स दिया हूँ ताकि तुम इसे जाकर ऑफिस में रख दो, क्योंकि मुझे अभी कुछ खरीदना है तो मैं बाद में आऊँगा। तो शैलिन कहती है अच्छा ठीक है। तो जाओशी कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ? तो शैलिन कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो जाओशी कहता है कि देखो अब मैं मान गया हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ डिनर पर चलूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ेगी। तो शैलिन कहती है ठीक है, और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और जाओशी को उसे ऐसे तंग करके मजा आ रहा होता है। फिर ये दोनों ही ऑफिस आ जाते हैं और जाओशी इसका वीडियो बना रहा होता है एविडेंस के तौर पर, जिसमें इसे बोलने के लिए कहता है। तो शैलिन बताती है कि मैं जाओशी को अपने बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करवा के अपनी मॉम के साथ डिनर करवाना चाहती हूँ, और उसके बदले में मैं जाओशी की कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। और ये सारी चीज़ें जाओशी रिकॉर्ड कर लेता है। फिर शैलिनी से कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि तुम इस बात का वीडियो बना रहे हो? तो जाओशी कहता है कि देखो मुझे एविडेंस तो रखना ही होगा ना, कहीं तुम आगे चल के पलट गई तो और तुम बोलोगी कि मेरी रिक्वेस्ट तुम नहीं पूरी करोगी। तो शैलिन कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम डर रहे हो कि कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए, या फिर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा मजाक उड़ा के बहुत ही मजा आता है। प्रेसिडेंट मुझे तो आपकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड पे बहुत ही तरस आ रहा है। बेचारी को रोज रोज आपसे फाइट करना पड़ेगा, तभी वो रोज सरवाइव कर पाएगी। तो जाओशी कहता है कि तुम्ही ने तो रास्ते में मुझसे बोली थी ना कि शायद मेरी कोई गर्लफ्रेंड बने ही ना, तो फिर तुम फिक्र मत करो, कोई भी लड़की मेरी विक्टिम बनेगी ही नहीं। फिर शैलिन पहले का फ्लावर्स उठा के ले जाने लगती है। तो जाओशी से कहता है कि मैंने तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया हूँ और तुम्हें माफ़ कर दिया हूँ। तो शैलिन इसे गुस्से में फेस दिखा के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है, शैलिन घर पे होती है और शाओशी से सारी चीज़ें बता देती है। तो शाओशी से कहती है कि तुम और जाओशी कितने ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। तो शैलिन कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, वो बस कल मेरी मॉम के साथ डिनर पर जाने वाला है। तो शाओशी से पूछती है कि बताओ तुम्हारी और उस जाओशी की अभी कैसे रिलेशनशिप चल रही है? तो शैलिन कहती है कि हम लोग बॉस और एम्प्लॉय के साथ साथ अब फ्रेंड्स भी बन गए हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और यहाँ जाओशी से भी उसकी मॉम पूछ रही होती है कि उसका और शैलिन का क्या चल रहा है। तो जाओशी उन्हें बता रहा होता है कि मैं और शैलिन अब काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं और एक दूसरे से काफ़ी जोक्स भी करते हैं। तो जाओशी की मॉम से पूछती है कि बताओ कल तुम फिर उसका बॉयफ्रेंड बनने का कैसे प्रिटेंड करने वाले हो? तो जाओशी कहता है कि जैसे जैसे चीज़ें होती रहेगी मैं उसे हैंडल कर लूँगा। और यहाँ शाओशी शैलिन को समझा रही होती है कि कल के दिन को तुम कैजुअली मत लेना, कल का दिन बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। बताओ जब जाओशी ने तुम्हारी ड्रिंक की कप को जोर से फेंका था तो इसका क्या मतलब है? तो शैलिन कहती है कि इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही अच्छा बॉस है जो अपने एम्प्लॉय की केयर करता है। तो शाओशी कहती है कि तुम कितनी बुद्धू हो, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। एक काम करो, कल पूरा दिन तुम जाओशी को अच्छे से ऑब्जर्व करना, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि वो तुम्हें सच में पसंद करता है। तो शैलिन कहती है कि मुझे उसे ऑब्जर्व करने का टाइम कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि वैसे भी मुझे और जाओशी को मिलके एक्टिंग करना है ताकि मेरी मॉम को हम दोनों पर शक न हो, तो मुझे बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। तो शाओशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे उसे ऑब्जर्व करने के। तो शाओशी से समझाती है कि देखो कल वो तुम्हारी मॉम के साथ डिनर करने वाला है और फिर देखना धीरे धीरे वो और तुम्हारी मॉम फोन पे भी बात करने लग जाएंगे, और फिर ऐसे करते करते तुम्हें और जाओशी को हमेशा तुम्हारी मॉम के सामने एक्टिंग करते रहना होगा। और ये सब सोचकर ही शैलिन बहुत ही टेंशन में आ जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ जाओशी की मॉम जा ही रही होती है, तभी वो जाओशी से कहते हुए जाती है कि कल तुम शैलिन के मॉम के सामने अच्छे से बिहेव करना, क्या मालूम अगर आगे चल के तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ा तो, इसलिए तुम अपना इमेज कल के लिए खराब मत करना। तो जाओशी कहता है कि मॉम आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, मैं तो बस अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रहा हूँ। फिर मॉम कहती है कि वैसे तुमने भी मुझे बताया था कि शैलिन तुम्हारी एक रिक्वेस्ट मानने वाली है, तो क्यों ना तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए कहो और फिर तुम उसे लेकर मेरे साथ डिनर करने आना ताकि मैं बहुत ही खुश हो जाऊँ। तो जाओशी कहता है कि मॉम आप मुझे इतना बुरा आइडिया मत दो, ठीक है आप घर जाओ, बाय। और फिर जाओशी की मॉम घर से बाहर आ जाती है, तभी जाओशी को शैलिन का मैसेज आता है और शैलिनी से कहती है कि प्रेसिडेंट हम दोनों को कल जल्दी मिलना चाहिए ताकि हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर ले। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों साथ में बाहर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और शैलिन जाओशी को समझा रही होती है कि एक्चुअली में ना मैं अपनी मॉम से काफ़ी टाइम से झूठ बोल रही हूँ कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से काफ़ी टाइम से डेट कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट आप ना मेरी मॉम के सामने बहुत ही बैड इंप्रेशन देना,
ताकि आप मेरी मॉम को बिल्कुल पसंद ना हो और मैं उनसे बाद में ब्रेकअप की बात कर लूँगी। फिर जाओशी से पूछता है कि फिर मुझे बताओ कि मैं बैड इंप्रेशन बनाने के लिए क्या करूँ। तो शैलिन इसे कहती है कि सबसे पहले ना आप ना बहुत ही बेकार तरीके से ड्रेसअप होके आना, और अगर आप अपनी कार लेकर आओगे ना साथ में, तो मेरी मॉम को बताना कि वो आपकी फ्रेंड की कार है, और ये भी करना कि आप ना जानबूझ के आधा घंटा लेट आना। और अगर मेरी मॉम आपको खाना ऑर्डर करने के लिए बोले ना, तो आप ऐसी चीज़ें ऑर्डर करना जो मुझे नहीं पसंद है, जैसे कि कांदे और करेले वाली डिशेस। और ऐसे करते हुए शालिनी से बहुत सारी चीज़ें करने का समझा देती है। तो जाओशी कहता है कि मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा, इतना सब मैं करूँगा तो तुम्हारी मॉम के सामने मेरी इमेज तो पूरी ख़राब ही हो जाएगी। फिर जाओशी कहता है कि लेकिन हम दोनों कहीं पकड़े ना जाए, इसलिए मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें जानना है। तो शैलिन कहती है कि ठीक है फिर प्रेसिडेंट आप पूछो, मैं बताती हूँ। तो जाओशी से पूछता है कि तुमने अपनी मॉम को क्या बताई हो कि हम लोग कब से डेट कर रहे हैं। तो शैलिन कहती है कि 10 महीने। तो जाओशी से पूछता है कि मेरी जॉब क्या बताई हो। तो शैलिन कहती है कि डॉक्टर। तो जाओशी से पूछता है कि क्या हमारे ही हॉस्पिटल का डॉक्टर। तो शैलिन कहती है कि हाँ, मैंने अपनी मॉम को बताई हूँ कि आप मेरे कलीग हो। तो जाओशी कहता है कि वैसे हम दोनों की रिलेशनशिप को रियल दिखाने के लिए क्या हमें क्लोज भी आना पड़ेगा। तो शैलिन कहती है कि हाँ, ज़रूरत पड़ने पर, नहीं तो मेरी मॉम को शक हो जाएगा। तो जाओशी कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अगर तुम कुछ बताना चाहती हो तो बता दो। तो शैलिनी से बताती है कि जब मैं छोटी थी ना, तभी मेरे डैड गुजर गए थे, और फिर मेरी मॉम ने अपने सेकंड हस्बैंड से शादी कर ली, और उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि अभी स्कूल में पढ़ता है। मुझे लगता है कि बस प्रेसिडेंट आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आप मेरी मॉम से बात मत करना। तो जाओशी कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। और फिर हम देखते हैं कि जाओशी ड्रेसअप हो रहा होता है डिनर पे जाने के लिए, और जाओशी अलग अलग तरीके ट्राई करता है ताकि वो बहुत ही गंदा लगे और उसकी मॉम को ना पसंद आए, पर जाओशी को कोई भी बेढंगा लुक अपने ऊपर नहीं पसंद आता। तभी जाओशी को ख्याल आता है कि शैलिन ने उसे जो जो बताई थी, उसके हिसाब से शैलिन ने जिस लड़के के बारे में अपनी मॉम को बताई थी वो ज़रूर जियांग होगा, क्योंकि वो भी अंशिंग हॉस्पिटल में काम करता है और उसका कलीग है। और जाओशी को याद आ रहा होता है कि शैलिन तो उस जियांग को पसंद करती थी। तो जाओशी को ये सोच सोच कर गुस्सा आ रही होती है कि मैं बस जियांग का रिप्लेसमेंट हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जाओशी शैलिन और उसकी मॉम से मिलने के लिए एकदम टाइम पर पहुंच जाता है, और वो कोई खराब ड्रेसअप नहीं बल्कि अपने असली ड्रेसअप में ही पहुंच जाता है। और ये देखकर तो शैलिन एकदम ही शॉक होती है। फिर जाओशी उसकी मॉम से हेलो कहता है और उनको कार में बैठा देता है। फिर जाओशी शैलिन से कहता है कि गर्लफ्रेंड तुम भी कार में बैठ जाओ, और शैलिन तो बहुत ही गुस्से में होती है कि उसने जैसा बोली थी वैसा वो नहीं कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।